आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। शाम 4 बजे के बुलेटिन में बहुत स्वागत आप सभी का। चार का चौका में हम आपको दिखाएंगे वो खबरें जो दिन भर सुर्खियों का हिस्सा रही हैं, जो बड़ी खबरें हैं। अपडेट के साथ आप इस बुलेटिन में देखेंगे, तमाम ब्रेकिंग न्यूज भी होंगी। तो चार तस्वीरों के साथ में शुरुआत कर लेते हैं। जो पहली तस्वीर है, पहली खबर है, वो पहले चरण से जुड़ी हुई है, जिसका प्रचार का आखिरी घंटा अभी है, क्योंकि शाम होते होते प्रचार थम जाएगा। पहले चरण के लिए बिहार में सरगर्मियां तेज हैं। 6 नवंबर को विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान, जिसे लेकर शाम 5 बजे शोर थम जाने वाला है प्रचार का। पहले चरण में बिहार के 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग होगी। पहले चरण में मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर की विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। इन 121 सीटों के लिए कुल 1314 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसको लेकर आज किसने क्या कुछ कहा, बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर है एसआईआर पर तकरार से जुड़ी हुई। सड़क पर ममता सरकार दिखी है। एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में विरोध हो गया है तेज। ममता सरकार ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। एसआईआर के विरोध में खुद सीएम ममता बनर्जी, भतीजे अभिषेक बनर्जी सड़कों पर उतरे। प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया कराने का विरोध ये लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं होने देंगे। अब इसको लेकर आगे क्या कुछ स्ट्रेटेजी है टीएमसी की, बताएंगे। तीसरी तस्वीर आप देखिए, पीएम मोदी से मिलेंगे वर्ल्ड चैंपियंस। हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी ने 52 साल के इंतजार को खत्म किया। फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। और भारत को 2005 और 2017 में फाइनल में जो हार मिली थी, इस बार टीम इंडिया की इस जीत के बाद करोड़ों फैंस झूम उठे। ये जीत भारत में महिला क्रिकेट को नई दिशा दे सकती है। विश्व विजेता भारतीय टीम खिताब जीतने के बाद खिलाड़ियों की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होनी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम पीएम मोदी से मिलने के लिए नवी मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हो भी गई है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सभी खिलाड़ी अपने अपने घर लौट जाएंगे, जिसका इंतजार तो परिवार वालों को है भी। चौथी जो तस्वीर है, वो सीईओ के पास मिली अकूत संपत्ति से जुड़ी हुई है। बेनामी संपत्ति, वो भी 100 करोड़ की। यूपी के एक सीईओ ऋषिकांत शुक्ला के पास से 100 करोड़ की बेनामी संपत्ति मिली है, जिसके बाद सीईओ को निलंबित कर दिया गया। इसी मामले में मैनपुरी के सीईओ अखिलेश दुबे पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। अखिलेश दुबे पर गिरोह बनाने का आरोप है। करीब करीब बताया जा रहा है कि 50 पुलिसकर्मी इस गिरोह का हिस्सा हैं। अखिलेश दुबे पर अवैध कब्जा, रंगदारी मांगने के आरोप हैं। पूरे मामले की जांच जारी है और इस मामले में अब तक 4 इंस्पेक्टर, 2 उप निरीक्षक भी निलंबित हो गए हैं। तो ये 4 बड़ी मेन खबरें हैं। इन चारों खबरों पर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। 4 का चौका में बने रहिए। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा बड़ा अपडेट और शुरुआत इसी खबर के साथ करेंगे। चुनाव प्रचार का ये आखिरी घंटा है। 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होनी है। 18 जिलों की 121 सीटों के लिए वोटिंग का दिन है 6 नवंबर का। 1314 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बिहार में 6 नवंबर को विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान, जिसे लेकर शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। पहले चरण में बिहार के 18 जिलों की 121 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। पहले चरण में मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर की ये विधानसभा सीटें शामिल हैं। वहां जहां वोटिंग होनी है, 121 सीटों के लिए कुल उम्मीदवार हैं 1314 जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और आज तो बड़े चेहरे लगातार बिहार में बने हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, तेजस्वी यादव बड़े ऐलान कर रहे हैं, राहुल गांधी खुद चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जो सामने आ रही हैं और बता रही हैं कि हर पार्टी, हर नेता इस कोशिश में जुटा हुआ है कि फेवर में जाए मतदान और फिर बने उनकी सरकार। अब एनडीए या फिर इंडिया अलायंस, ये बिहार की जनता तय करेगी। चुनाव प्रचार का ये अंतिम घंटा है। 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। बिहार में पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होने जा रहा है। इसी दिन 18 जिलों के 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। पहले चरण में तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी और मैथिली ठाकुर जैसे बड़े चेहरों की किस्मत दांव पर है। चुनावी रैलियों में सभी दलों के अपने अपने दावे हैं। एनडीए नेताओं का दावा यह है
कि महागठबंधन का सुपड़ा साफ होगा, जबकि महागठबंधन के नेता ये कह रहे हैं कि इस बार एनडीए का बिहार से पलायन तय है, परिवर्तन जरूरी है और परिवर्तन होकर रहेगा। सीएम के लिए योग्य लोकप्रिय चेहरे का भी अनुमान पेश किया गया महागठबंधन की ओर से, जिसके मुताबिक तेजस्वी यादव को सबसे ज्यादा 33%, नीतीश कुमार को 29%, तो चिराग पासवान और प्रशांत किशोर को 10% जनता ने पसंद किया है। जिस तरीके से ये सर्वे हुआ है, लोगों के बीच में हम भी पहुंच रहे हैं, यानी कि हमारी टीम भी पहुंच रही है, नेता भी पहुंच रहे हैं, मेले झूले से रिएक्शन है, लेकिन कौन मारेगा बाजी, इसके लिए तो इंतजार करना होगा। पहले 6 फिर 11 तारीख को चुनाव है और फिर 14 तारीख को नतीजे। सियासी संग्राम जारी है। पहले चरण का मतदान होने जा रहा है और उससे पहले कई तरह के सर्वे जो है वो सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए कई सर्वे आ रहे हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो जनता की पसंद कौन है। हालांकि देखिए, इन सर्वों में सबसे ज़्यादा जो गणित और आंकड़े कह रहे हैं, जो सर्वे बता रहे हैं, उनमें 33% लोगों की पसंद जो है वो तेजस्वी यादव है। यानी कि 33% लोगों की पसंद बनकर तेजस्वी यादव नंबर 1 पर सीएम के चेहरे के तौर पर सामने आ रहे हैं। वहीं अगर नीतीश कुमार, जो कि मौजूदा सीएम हैं बिहार के, और ऐसे में 29% जो लोग हैं उन्होंने नीतीश कुमार को पसंद किया है, तो वो दूसरे नंबर पर है। और ऐसे में 2 लोगों की बात करें जो कि युवा के तौर पे पसंद के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं, चिराग पासवान, प्रशांत किशोर, इन दोनों को ही 9% लोगों ने पसंद किया है। यानी कि ये तीसरे और चौथे नंबर पर है। ऐसे में तेजस्वी यादव को 33% लोगों की पसंद जो है वो बन चुके हैं और ये माना जा रहा है कि लोगों की पसंद तेजस्वी है। फिलहाल जो बयान आ रहे हैं बीजेपी नेताओं के, वो बयान कुछ और कह रहे हैं। उनका कहना है सर्वे जो है वो केवल एक आकलन होता है और जब एनडीए के पक्ष में वोट डलेगा तो जाहिर सी बात है कि सीएम कौन बनेगा ये जग जाहिर है। इनका कहना है कि एनडीए का ही सीएम बनेगा और तेजस्वी यादव इस रेस से बाहर रहेंगे। तेजस्वी के सीएम मामले पर नरेश बंसल का बयान भी सामने आया है। वो कह रहे हैं कुछ सर्वे तो नीतीश कुमार को सबसे आगे दिखा रहे हैं, तेजस्वी दूसरे नंबर पर है, उसके बाद बाकी के हैं। अब ये दावे अलग अलग तरीके से हैं। क्या कुछ कहा नरेश बंसल ने, सुन लीजिए। के लिए बीजेपी सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नरेश बंसल जी। बंसल साहब, हमने देखा कि उत्तराखंड के अंदर रजत जयंती मनाई जा रही है, जिसमें राष्ट्रपति भी शामिल हुई थी। इस कार्यक्रम में आपने उद्घाटन किया था और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी भी इसके समापन कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। और क्या इसका उद्देश्य है और इतने दिन तक इसको मनाया जा रहा है? देखिए, उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा की गई थी। 3 राज्य उस समय बने थे, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। तो उत्तराखंड अपने स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर रहा है 9 नवंबर को। उसके लिए उत्तराखंड में क्या प्रगति की है, 25 वर्षों में कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से वो जनता तक पहुँच रहा है। 30 अक्टूबर को हरिद्वार में तीन त्रिदिवसीय रजत जयंती महोत्सव का प्रारंभ हुआ। 1 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको आगे बढ़ाया। 2 नवंबर को महामहिम राष्ट्रपति जी का आगमन हुआ। 3 नवंबर को उन्होंने विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र को संबोधित किया और विभिन्न कार्य 9 नवंबर तक कार्यक्रम चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बिहार चुनाव की बात करें तो तमाम बीजेपी के दिग्गज जो है वो लगातार बिहार में मौजूद है। चाहे जेपी नड्डा के कार्यक्रम की बात करें, अमित शाह जी के हो या फिर खुद मोदी जी हो, सबके कार्यक्रम लगे हुए हैं। और ऐसे में देखिए, तेजस्वी यादव ने भी पीएम मोदी को उनकी भाषा को लेकर सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने कहा था अपने एक भाषण के दौरान कि जिस तरह से कांग्रेस लगातार अपने भी सीएम चेहरे के तौर पर बातचीत कर रही थी, लेकिन राजद ने कांग्रेस की कनपटी पे कट्टा लगाकर जो है सीएम का जो उम्मीदवार का पद है वो छीन लिया। और इस भाषा पर तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए।
तेजस्वी यादव को भाषा पर सवाल खड़ा करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि सबने देखा है किस प्रकार तेजस्वी यादव तब तक प्रचार में निकले नहीं गठबंधन के, जब तक कि उनको सीएम फेस घोषित नहीं कर दिया गया। इसी को कहा जाता है कि कनपट्टी पर कट्टा रख करके सीएम उम्मीदवार घोषित करवाना। ये तो प्रत्यक्ष दिखाई दिया है। और सीएम की कोई वैकेंसी भी बिहार में नहीं है। ये केवल आत्म प्रशंसा के लिए वो ऐसा बोल रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ही बनने वाले हैं। लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं ना विपक्ष वाले तमाम लोग, नीतीश कुमार को भी कहा बीजेपी जो है सीएम का उम्मीदवार मानना चाह रही थी। वो तो नीतीश कुमार ने प्रेशर दिया, उन्होंने नाराजगी जाहिर की, उसके बाद जो है नीतीश कुमार को सीएम का फेस बनाया गया है। पहले जो है कहते रहे हमारा बड़ा भाई, उसके बाद जुड़वा भाई हो गया, और उसके बाद तो उनको गिनती में ही नहीं ले रहे थे। फिर जब नीतीश कुमार ने चीज़ें उठाई, अपनी नाराजगी जाहिर की, उसके बाद बीजेपी ने उनको सीएम का उम्मीदवार अपनी तरफ से घोषित किया है एनडीए का। ये सब मनगढ़ंत चीजें हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। बार बार ये कहा गया है हमारे वरिष्ठ नेतृत्व के द्वारा, माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी ने, कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, और जब सरकार आएगी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री स्वाभाविक बनेंगे जिसके क्षेत्र नेतृत्व में लड़ा जाता है। विपक्ष तो चलिए धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर आप नरेश बंसल साहब को सुन रहे थे, कैमरा पर्सन भूषण के साथ में आंचल यादव, न्यूज इंडिया दिल्ली। इस बीच बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा तेजस्वी यादव एक बार भी चुनाव के दौरान ये नहीं कह रहे कि हम सरकार बनाएंगे। वो कहते हैं कि अगर हम सरकार में आए तो ये कराएंगे, वो कराएंगे। उनको भी पता है कि सरकार में वो आने वाले नहीं है, यानी कि तंज अपने अंदाज में कर दिया प्रवीण खंडेलवाल। प्रवीण खंडेलवाल साहब हमारे साथ है। सर, आपने प्रधानमंत्री मोदी जी से कोई अपील की है, और एक लाइलाज बीमारी है लामा 2 करके, क्या है, और क्या आपको लग रहा है कि इसमें कोई मदद मिल पाए? देखिए, मेरे अपने ही लोकसभा क्षेत्र में एक 20 महीने की बच्ची है जो इस लाइलाज बीमारी से पीड़ित है, जिसका नाम लामा 2 है। अभी तक दुनिया में इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र भेज करके यह आग्रह किया है कि भारत में इसके ह्यूमन ट्रायल की इजाज़त दी जाए, और अगर ह्यूमन ट्रायल सक्सेसफुल हो जाता है तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने कोविड के समय में भारत ने वैक्सीन बनाई थी, तो ये दवाई अगर यहाँ पर कारगर हो जाती है तो न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरे विश्व में जो लोग लामा 2 से पीड़ित हैं उनको जीवन दान मिल जाएगा। तो इस उद्देश्य से मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे ही मामला माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में आएगा, इस पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। वही आपने इस बीमारी का जिक्र किया, आप कह रहे हैं कि इसमें शायद कुछ मदद मिल पाए। वही दूसरी तरफ दिल्ली देखिए पोल्यूशन से भी जूझ रही, विपक्ष इसको लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि बीजेपी बड़े बड़े दावे करती थी, वादे करती थी कि हम पोल्यूशन फ्री दिल्ली को करेंगे, अब सरकार में है तो आखिरकार दिल्ली क्यों गैस चैम्बर? देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो 10 साल अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने प्रदूषण के मामले में कोई काम नहीं किया, जिसके कारण से आज बदहाल स्थिति हो रही है। दूसरी तरफ हमारी सरकार रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में पिछले 7-8 महीने से पूरी जी तोड़ कोशिश कर रही है, सारे प्रयास किए जा रहे हैं, और बहुत जल्दी प्रदूषण की समस्या हल होगी। लेकिन जो लोग यहाँ बैठ कर के हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो उन्हें एक बार ज़रा पंजाब के शहरों का AQI देखना चाहिए। आज बठिंडा में AQI 1000 से ऊपर है। तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में ज्ञान बांट रही है, लेकिन पंजाब के अंदर प्रदूषण की आग में लोग झुलस रहे हैं, उसकी परवाह उनको नहीं। तो केवल राजनीति करने से काम नहीं चलेगा, उनको अपने जिस राज्य में उनकी सरकार है, कम से कम वहाँ वो प्रदूषण को ठीक करें। उधर मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बयान सामने आया। तेजस्वी यादव सीएम के चेहरे के तौर पर आगे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ये कोई बात नहीं है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन कह रहे हैं कि जब जनता वोट डालने जाएगी तो जनता को लालू यादव का जंगल राज जरूर आएगा, और उसके बाद वो वोट डालेंगे। बातचीत करने के लिए है गोविंद सिंह राजपूत साहब। बिहार को लेकर क्या तैयारी? बिहार में
सरकार बन रही है भारतीय जनता पार्टी की, इसमें कोई दो मत नहीं है। वहाँ की जनता ने लालू यादव की सरकार का कार्यकाल देखा है, वहाँ की गुंडागिर्दी देखी है, वहाँ का भ्रष्टाचार देखा है। तो जब वो वोट डालने जाएगा तो उसको लालू यादव जी के अतीत के पन्ने जरूर याद आएंगे। मैं समझता हूँ कि वोट डालते समय वो देखेगा कि जब से नीतीश कुमार जी की सरकार है, शांति है वहाँ और समृद्धि है, खुशहाली है और विकास हुआ है। लेकिन वो कह रहे हैं कि कब तक जो है ये कहेंगे जंगल राज का, क्यों रोजगार? देखिए, जंगल राज इसलिए कहना पड़ता है कि जंगल राज लोगों ने देखा है और जंगल राज लोगों ने भोगा है। मैं खुद एक बार बिहार गया था, तो मैं एक जूते की दुकान पर गया था। उस समय नीतीश कुमार जी की सरकार आ गई थी, तो नहीं, उस समय लालू यादव जी की सरकार थी। तो एक गाड़ी रुकी, लोगों ने जूते पहने और चले गए। तो मैंने कहा ये आपके पहचान वाले थे? दुकानदार से पूछा कि पहचान वाले थे? बोले नहीं, बोले ये पहचान वाले नहीं थे भैया, यहाँ यही चलता है। एक उन्होंने मुझे मारा पीटा नहीं, तो ये चलता है। ये गुंडागिर्दी थी, ये दहशत थी, ये लूटपाट थी। अब वहाँ शांति है तो लोग शांति को। तेजस्वी यादव का नाम सर्वे में सीएम के तौर पर सबसे आगे चल रहा है, चेहरे के तौर पे चल रहा है, नहीं चल रहा, ये कोई बात नहीं है। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ, जब जनता वोट डालने जाएगी ना, तो जी लालू यादव जी का जंगल राज जरूर याद आएगा। धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर आप गोविंद सिंह राजपूत साहब को सुन रहे थे। मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज इंडिया, दिल्ली। बिहार में जिस तरीके से चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही हैं, बिहार में कौन होगा किंग, यानी कि किसकी बनेगी सरकार, इसके लिए इंतजार अभी करना होगा। अभी पहले चरण के लिए ये अंतिम घंटा है चुनाव प्रचार का। मेरे साथ में नीलकमल जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। नीलकमल, आरोप प्रत्यारोप भी हो गए, ललन सिंह का नया वीडियो सामने आ गया, तेजस्वी के नए ऐलान आ गए, तेज प्रताप ने अपने छोटे भाई पर तंज भी कस दिया। और यहाँ बिहार से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक अलग अलग जगह जो बीजेपी है वो दावा कर रही है कि तेजस्वी सिर्फ हवाई बातें कर रहे हैं, सरकार तो एनडीए की ही बनेगी। माहौल क्या है? बिल्कुल, देखिए सरकार किसकी बनेगी ये तो 14 तारीख को ही पता छेद होगा, लेकिन ताकत दोनों गठबंधन की तरफ से लगाया जा रहा है। और पूरी ताकत जो है, आज जो पहले चरण के चुनाव होने हैं उसके आज अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का, और दोनों गठबंधन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एनडीए की बात करें तो एनडीए ने जितने मुख्यमंत्री थे उनके बीजेपी या एनडीए शासित प्रदेशों के, उनको तमाम को उतार दिया बिहार के चुनावी मैदान में। तो जो महागठबंधन है उसमें भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तेजस्वी यादव समेत तमाम नेता पूरी मेहनत कर रहे हैं। अब तो ये पता चलेगा 6 तारीख को कि मतदाता कितने निकलते हैं, वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, भी पता चलेगा। लेकिन एक चीज तो है कि अभी जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा हुआ नजर आएगा वो इसलिए कि तकरीबन 7 लाख वोट जो काटे गए हैं, तकरीबन 8-9% जो वोट काटे गए हैं, तो निश्चित तौर पे वोटर कम हुए हैं। तो ऐसे में वोटिंग परसेंटेज आपको बढ़ा हुआ नजर आएगा, लेकिन किसके पक्ष में जाएगा ये तो 14 तारीख को ही पता चलेगा। 14 तारीख को जिस दिन मतगणना होगी। तो आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का पहले पेज का, जिसमें 18 जिले के 121 सीटों पर मतदान होना है। 18 जिले हैं, 121 सीटें हैं, हम देख रहे हैं आरोप प्रत्यारोप खूब चल रहा है। अच्छा, ललन सिंह का जो वीडियो है, क्योंकि सबसे ज्यादा अभी चर्चा में वही है, एफआईआर तक दर्ज हो गई है, चुनाव आयोग ने नोटिस भेज दिया है। नीलकमल, लोगों को तय करना होगा कि भरोसे लायक कौन है, किस पर भरोसा किया जाए, लेकिन क्या आपकी बात हो पाई ललन सिंह के इस वीडियो को लेकर? क्योंकि माहौल अपने फेवर में करने के लिए आज तो बड़े बड़े चेहरे पहुंचे हुए हैं बिहार। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से ललन सिंह का वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद चुनाव आयोग ने उसे गंभीरता से लिया है, उन्हें नोटिस से भेजा है और एक रोड शो के मामले में एफआईआर भी दर्ज कराया गया है, जो मोकामा में ही रोड शो निकाला गया था। इसमें चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन, जिसमें गाड़ियों की संख्या ज्यादा थी, परमिशन की बात थी, कई तरह से उसमें आरोप लगाए गए थे। उसके बाद निर्वाचन आयोग ने इसमें एफआईआर भी दर्ज किया है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन का।
लेकिन बात ये तो हो गई, आज चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है, वहाँ निर्वाचन आयोग का केस चलता रहेगा, लेकिन मतदाता कितने जागरूक है, मतदाता कितने निकलेंगे 6 तारीख को, यह भी दिखने वाली बात होगी। क्योंकि मतदाता को रिझाने के लिए जहां पॉलिटिकल पार्टियां पूरा दमखम लगा रही हैं, वहीं जो निर्वाची पदाधिकारी हैं और निर्वाचन आयोग है और इसके साथ साथ जिला प्रशासन है, वो भी बहुत पूरी ताकत अपनी झोंक रखे हैं। मैं आपको पटना का एक उदाहरण देता हूं। पटना में मतदाताओं के लिए कई तरह की सुविधा उपलब्ध कराई गई है जिला प्रशासन के द्वारा। रैपिडो फ्री सर्विस रहेगा उनके लिए, अगर आप मतदान किए हैं और इसके बाद सिनेमा हॉल में जाते हैं। कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े और तमाम नेताओं की कोशिश ये है कि हमारे समर्थन में वोट पड़े। नजर आप रखिएगा नीलकमल, आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ हुआ है बड़ा विरोध प्रदर्शन और सीएम ममता बनर्जी खुद इस विशाल मार्च की अगुवाई करती हुई नजर आई, यानी कि लीड करती हुई नजर आई। अभिषेक बनर्जी भी साथ में इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा थे। एसआईआर पर तकरार बढ़ी हुई है और सड़क पर ममता नजर आई है। एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने विरोध प्रदर्शन कर दिया है शुरू। एसआईआर के विरोध में खुद सीएम ममता बनर्जी और भतीजे अभिषेक बनर्जी सड़कों पर उतर आए हैं और प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया कराने का विरोध कर रहे हैं। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक बंगाल में सियासी घमासान शुरू हो चुका है। विरोध प्रदर्शन में ममता बनर्जी, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी से लेकर पार्टी के बाकी लीडर और मंत्री एसआईआर का खुलकर विरोध जता रहे हैं। अच्छी खासी भीड़ सड़कों पर है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं। ममता बनर्जी आगे आगे चलते हुए लीड कर रही हैं। एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध हो रहा है कि पश्चिम बंगाल में इसे नहीं होने देंगे। आज ही से 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर का विरोध करते हुए ये तस्वीरें सामने आई हैं। ममता बनर्जी इस प्रदर्शन को सबसे आगे लीड करते हुए नजर आ रही हैं। एसआईआर प्रक्रिया जो कि आज से 12 राज्यों में शुरू हो चुकी है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि वोटर लिस्ट को अपडेट और अपग्रेड करना। आगे बढ़ेंगे और अब बड़ी खबर जान लीजिए इस वक्त की। पीएम मोदी से मिलेंगी वर्ल्ड चैंपियंस। मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हो गई है महिला क्रिकेट टीम, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है और वर्ल्ड कप जीता भी है। ये महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया है और अपने आप में ये बड़ा बेमिसाल जीत भी है। हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी ने 52 साल का इंतजार खत्म किया है। फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर दिया। बड़ा जश्न मना। हिंदुस्तानियों ने बड़ा दिल से उन तस्वीरों को देखा और अब स्वागत की तैयारी है। भारत को 2005 और 2017 में फाइनल में हार मिली थी, लेकिन इस बार टीम इंडिया की इस जीत के बाद करोड़ों फैंस झूम उठे। ये जीत भारत में महिला क्रिकेट को नई दिशा दे सकती है। विश्व विजेता भारतीय टीम खिताब जीतने के बाद खिलाड़ियों की जो टीम है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम पीएम मोदी से मिलने के लिए नई मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। रास्ते की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सभी खिलाड़ी फिर अपने अपने घर लौट जाएंगी, क्योंकि इंतजार बड़ा बेसब्री से हो रहा है घरों में भी, क्योंकि जब जीत का जश्न था सिर्फ परिवार ने नहीं देश भर ने जीत का जश्न मनाया है। आगे जब तस्वीरें सामने आएंगी महिला क्रिकेट टीम की पीएम मोदी से मिलते हुए, तो वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के विश्व कप जीतने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने विश्व कप टीम में शामिल छतरपुर की बेटी क्रांति गौड़ से वीडियो कॉल पर बात भी की और अब टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक जीत पर पूरी टीम के साथ में क्रांति गौड़ को बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि अपनी लगन और परिश्रम से आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, देश और प्रदेश का नाम रोशन करते रहिए। साथ ही उन्होंने कहा हमारी सरकार हर कदम पर अपने युवा और जो खिलाड़ी हैं हमारे उनके साथ में खड़ी हुई है। सीएम की इस बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल भी हो रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर क्रांति गौड़ को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की है। हमारे प्रदेश की बेटी ने और देश की बेटियों ने जिस प्रकार से क्रिकेट में धूम मचाई, मैं सबको बधाई देना चाहता हूं कि हमारी बेटियों को आगे बढ़ते देखकर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जैसे आगे बढ़ रहा है ये उसके उच्चतम प्रतिमान है। ऐसे में जब क्रिकेट का मैच वर्ल्ड कप जीता गया, उसमें मध्य प्रदेश की बेटी भी क्रांति गौड़
उसमें शामिल है। मैं क्रांति को बधाई देना चाहता हूं और राज्य सरकार की ओर से 1 करोड़ का प्रोत्साहन उनको उनके इस योगदान के लिए टीम को देना है, उनकी तरफ से हमारे खिलाड़ी को देना चाहेंगे। और मैं 1 करोड़ रुपया क्रांति गौड़ को, जो छतरपुर की बेटी है, उसको देने की घोषणा करता हूं। आगे जब पीएम मोदी से मिलेंगी महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ी तो वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। छोटा सा ब्रेक।